हेलो बच्चों, वेलकम टू दूहन मैथमेटिक्स एकेडमी। आज की इस लेक्चर में हम आपका क्लास 12th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपका क्वेश्चन फर्स्ट के 2 पार्ट्स किए थे, तो आज की वीडियो में हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 से ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन आपको करना क्या है कि आपको इस क्वेश्चन में एक रिलेशन गिवन है, आपको चेक करना है कि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो पार्ट 3 में आपको एक रिलेशन गिवन है सेट ए के ऊपर। सेट ए के आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 और रिलेशन क्या है, आर इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इज ए डिविजिबल बाय एक्स। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, गिवन ये आपका जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है वो रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करेगा इफ वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो x है वो फैक्टर है किसका, y का। सो इट इम्प्लाइज x इज फैक्टर ऑफ y। यानी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है वो रिलेशन r के अंदर बिलोंग करेगा अगर आपका जो x है y का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो आपको चेक करना है ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिव सिंस x is factor of x, x अपने आप का क्या एक फैक्टर है, इट इम्प्लाइज आपका ऑर्डर्ड पेयर है x एंड x बिलोंग करेगा किससे, रिलेशन r से। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, क्योंकि कोई भी नंबर खुद का फैक्टर होता है। सो इट इम्प्लाइज x ऑर्डर्ड पेयर जो है वो बिलोंग करेगा r से, ठीक है। सो इट इम्प्लाइज दिस इज, so R is reflexive relation. So it implies R is reflexive relation. तो आपका जो रिलेशन है रिफ्लेक्स तो है। अब मुझे चेक करना है कि आपका ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं। तो चेक करते हैं सिमेट्री। सिमेट्री चेक करते हैं। अब आपका जो ऑर्डर्ड पेयर 1 2 है वो बिलोंग करे रिलेशन आर के अंदर। सिंस 1 इज फैक्टर ऑफ 2, अब क्योंकि जो 1 है 2 का फैक्टर है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है 1 2 वो कहाँ बिलोंग करेगा, आर के अंदर। बट 2 1 जो है ऑर्डर्ड पेयर वो आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, सिंस 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 1, 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 1। तो हमें यहाँ से क्या पता चला है कि आपका जो 1 2 है वो तो बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, बट जो 2 1 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है। सो इट इम्प्लाइज R is not symmetric. जो कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। फाइनली मुझे चेक करना है ट्रांजिटिविटी कि आपका जो रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करते हैं। उसके लिए हम क्या अज्यूम करेंगे कि लेट एक्स वाई एंड वाई जेड
बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। इसका मीनिंग कि जो एक्स है, एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स फैक्टर है वाई का, इट मीन्स एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली जो वाई जेड है वो आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स वाई इज ए फैक्टर ऑफ जेड, सो इट इम्प्लाइज वाई डिवाइड्स जेड। अब एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है और वाई जेड को डिवाइड कर रहा है, सो इट इम्प्लाइज एक्स डिवाइड जेड। सो एक्स इज ए फैक्टर ऑफ जेड, सो इट मीन्स एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। So this implies R is transitive. तो आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। पार्ट 4 सेम क्वेश्चन है आपको, इसमें यही बताना है कि जो गिवन रिलेशन है वो चेक करिए, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। और आपका जो सेट है वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। और रिलेशन क्या डिफाइन कर रखा है कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो वो ऑर्डर्ड पेयर जिनका जो डिफरेंस है अगर वो इंटीजर है तो वो रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करेंगे। तो पहला हम चेक करते हैं अगेन, reflexivity since x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और जो कि आपका क्या एक इंटीजर है, सो इट इम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। यानी कि आपका जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स एक्स है वो रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करेगा फॉर ईच एक्स। सो इट इम्प्लाइज दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो दिस इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड चेक करते हैं, सिमेट्री। तो लेट ऑर्डर्ड पेयर आपका सपोज एक्स वाई है, वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर के अंदर। और आर की डेफिनेशन क्या है, सो इट इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। ये डेफिनेशन है आपकी रिलेशन की। और अगर एक्स माइनस वाई इंटीजर है तो वाई माइनस एक्स भी क्या होगा, इंटीजर होगा। सो इट इम्प्लाइज y minus x is integer, which means ordered pair yx also belongs to relation R। तो हमने जूम किया था कि आपका जो xy है वो रिलेशन R के अंदर है, और हमने प्रूफ कर दिया कि आपका जो yx है वो रिलेशन R के अंदर है। इट मीन्स R is symmetric, so it implies R is symmetric relation। फाइनली थर्ड में मुझे चेक करना है ट्रांजिटिविटी। तो अज्यूम कर लेते हैं कि लेट एक्स वाई belongs to relation R and yz belongs to relation R। तो मुझे चेक करना है कि xz बिलोंग कर रहा है कि रिलेशन R के अंदर है या नहीं। नाउ सिंस x माइनस वाई बिलोंग्स टू R, सो इट इम्प्लाइज x माइनस वाई इज इंटीजर। और yz बिलोंग कर रहा है R के अंदर, इट मीन्स y minus z is integer। अब अगर ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, दोनों सम भी क्या होगा, इंटीजर होगा।
So it implies x minus y plus में y minus z is also integer. बट इसका सम कितना आ रहा है आपका, y यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. सो इट इम्प्लाइज x माइनस z इज इंटीजर. और जो कि डेफिनेशन से आपका क्या हो जाएगा, एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन आर. तो मीन्स मैंने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि आपका ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर के अंदर. इट इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर. सो दिस इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन. तो आप देख सकते हैं कि आपका जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है. तो ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को बोलते हैं हम दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. इसको यहाँ लिख देते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, ए रिलेशन on A which is reflexive symmetric and transitive is called equivalence relation. Called equivalence relation on set A. तो आपका जो इस एग्जांपल में आपका जो रिलेशन था वो कैसा रिलेशन है आपके पास, इक्विवेलेंस रिलेशन है, बिकॉज वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है और ट्रांजिटिव भी है. तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. फिफ्थ पार्ट. यहाँ पे आपका रिलेशन क्या है, रिलेशन आर और सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम. तो सेट आपका क्या है, किसी टाउन में सारे ह्यूमन बीइंग का जो सेट है वो आपका सेट ए है. और उसने यहाँ पे रिलेशन डिफाइन किया है. पहले पार्ट में उसने आर डिफाइन किया है कि आपका ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई होगा, वो रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करेगा अगर इफ़ एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस. तो पहला जो आपका पार्ट है, R is equal to set of all x y such that x and y work at the same place. यानी कि अगर आपका x और y सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं तो आपका ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन बिलोंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. आगे हम चेक करते हैं पहले रिफ्लेक्सिविटी. सिंस x and x work at the same place, क्योंकि x और x क्या है, सेम पर्सन है, तो सेम पर्सन तो सेम प्लेस पे वर्क कर ही रहा है. सो इट इम्प्लाइज आपका जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स एक्स आएगा वो बिलोंग करेगा रिलेशन आर के अंदर. दिस इज इट इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब हम चेक करेंगे सेकंड, सिमेट्रिक. सेकंड सिमेट्री.
अज्यूम कर लेते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इसका मीनिंग क्या हुआ? इट इम्प्लाइज एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, कि आपका जो x और y है दोनों सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। इट मीन्स y और x भी सेम प्लेस पे काम करेंगे, सो इट इम्प्लाइज y एंड x आल्सो वर्क एट सेम प्लेस। और अगर वो सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, सो यूजिंग डेफिनेशन, सो इट इम्प्लाइज वाई एक्स आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, वाई एक्स आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो हम स्टार्ट किया था एक्स वाई से रिलेशन में, और हमने प्रूव कर दिया कि आपका जो वाई एक्स है वो भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, सो इट इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट थर्ड हम प्रूव चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। तो उसके लिए हम क्या जूम करेंगे, लेट एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। और मुझे क्या चेक करना होगा कि एक्स जेड बिलोंग टू आर है या नहीं। तो सिंस एक्स वाई belongs to R, so it implies X and Y work at same place। और आपको गिवन है कि Y Z भी बिलोंग कर रहा है, so it implies Y and Z work at same place। तो यह क्या बोल सकता हूं मैं कि x एंड z वर्क एट सेम प्लेस। कि आपका जो x और z हैं वो दोनों सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, सो बाय डेफिनेशन एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो इट इम्प्लाइज बाय डेफिनेशन एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इट मीन्स आपका जो रिलेशन है कैसा है, ट्रांजिटिव है, सो इट इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अगेन आपका रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इट मीन्स दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस shows R is equivalence relation। on set A। तो आपका रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट पार्ट में क्या आपके पास, पार्ट बी में आपका सेट अगेन वही है, सेट ए इज सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन। बट बी में रिलेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। जो कि सेम लोकेलिटी पे रह रहे होंगे एक्स और वाई, वो आपका एक्स वाई बिलोंग करेगा आर से। तो आप देख सकते हैं बेसिकली आपका पार्ट ए और पार्ट बी में कोई डिफरेंस नहीं है। पार्ट ए में क्या बोल रहा था कि एक्स और वाई सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, पार्ट बी में क्या बोल रहा है कि एक्स और वाई सेम प्लेस पे रह रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस नहीं है। तो आपका जो सेकंड पार्ट बी में आपका जो रिलेशन आएगा कैसा होगा, अगेन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम इन पार्ट बी रिलेशन R is again equivalence relation। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपका पार्ट ए में हमने प्रूफ किया है कि आपका पार्ट ए का रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है।
और पार्ट ए में रिलेशन क्या था कि एक्स और वाई सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, जबकि पार्ट बी में क्या है कि एक्स और वाई सेम प्लेस पे रह रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस नहीं है लॉजिकली। सो इट इम्प्लाइज पार्ट बी का जो रिलेशन है वो भी क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, या फिर आप इसको अलग से प्रूव कर सकते हैं जैसे हमने पार्ट ए में किया है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, पार्ट सी में क्या बोल रहा है कि आपका जो रिलेशन है वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो यहाँ पे आपका पार्ट सी में आर क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो उसको ऐसा लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 7, ये आपका सेंटीमीटर में हाइट है, सेंटीमीटर हाइट। ये आपका पर्सन x है, ये पर्सन y है, और x की हाइट y से कितना है, 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस 7। तो अगेन क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, आंसर इज नो, सिंस x is not 7 सेंटीमीटर taller than x। अब कोई भी पर्सन खुद से 7 सेंटीमीटर हाइट ज़्यादा हो तो उसकी होगी नहीं, सो इट इम्प्लाइज x is not taller than x 7 सेंटीमीटर, so it implies x does not belongs to R, hence R is not reflexive। R आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सिमेट्रिक में क्या होगा, क्या सिमेट्रिक होगा, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू R। इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो x है y से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, सो x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, so it implies y is 7 सेंटीमीटर smaller than x। तो आपका जो y है वो 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, किससे, y से, सॉरी y सेंटीमीटर, जो y है 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा किससे, x से। सो इट इम्प्लाइज y x डजंट बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो आपका जो वाई एक्स ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन R के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, सो इट इम्प्लाइज R इज नॉट सिमेट्रिक। तो फाइनली चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। तो अगेन एज्यूम कर लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू R एंड वाई जेड बिलोंग्स टू R। अब आपका एक्स वाई बिलोंग कर रहा है R से, इट मीन्स क्या है कि x टॉलर है y से कितना, 7 सेंटीमीटर, सो इट इम्प्लाइज x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। और आपका वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, सो इट इम्प्लाइज वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। तो x y से 7 सेंटीमीटर लंबाई ज़्यादा है, जबकि y की z से 7 सेंटीमीटर लंबाई ज़्यादा है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, इट इम्प्लाइज x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन
z, जबकि रिलेशन में बिलोंग कब करेगा, जो एग्जैक्टली कितना हो, 7 सेंटीमीटर टॉलर हो, बट यहाँ पे कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया. सो इट इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर. सो इट इम्प्लाइज एक्स जेड does not belongs to R. So it implies R is not transitive. आपका जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है. तो आपको यहाँ पे जो रिलेशन है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही वो ट्रांजिटिव है. तो नेक्स्ट पार्ट में क्या आपके पास, पार्ट डी में क्या है, आपका रिलेशन है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स इज ए वाई ऑफ वाई. रिलेशन क्या है, R is set of all x y such that x is a y of y. तो आपको ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग करेगा अगर x जो है y की क्या है, वाइफ है. नाउ सिंस x इज नॉट वाइफ ऑफ x, अब x की वाइफ तो होगी नहीं. सो इट इम्प्लाइज आपका जो x है वो बिलोंग नहीं करेगा किससे, रिलेशन R से. सो इट इम्प्लाइज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. R आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है. सेकेंड, सिमेट्री. सो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू R. आपका जो एक्स वाई है बिलोंग कर रहा है R से. इट मीन्स बाय डेफिनेशन x is वाइफ ऑफ y. x जो है y की वाइफ है. सो इट इम्प्लाइज y इज हस्बैंड ऑफ x. जो y है x का हस्बैंड हो जाएगा. सो इट इम्प्लाइज आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है वाई एक्स वो बिलोंग नहीं करेगा किसके अंदर, रिलेशन R के अंदर. सो इट मीन्स R इज नॉट सिमेट्रिक. R इज नॉट सिमेट्रिक. फाइनली हम चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी. तो उसके लिए हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू R एंड वाई जेड बिलोंग्स टू R. बट क्या पॉसिबल है कि दोनों R से बिलोंग कर जाएं. देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि x इज वाइफ ऑफ y. जबकि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अगर ये बिलोंग करेगा तो y इज वाइफ ऑफ z. बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर x वाइफ है किसका, x वाइफ है, x इज अ वाइफ ऑफ y. सो इट इम्प्लाइज y इज ए मेल. y क्या एक मेल पर्सन है. सो इट इम्प्लाइज यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती, मेल पर्सन वाइफ हो नहीं सकता है. इट मीन्स आपका यहाँ पे ऐसा कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो एक्स वाई और वाई जेड दोनों R के अंदर बिलोंग करे. सो बाय डिफ़ॉल्ट R is transitive relation. क्योंकि आपके पास एक भी ऐसा पेयर नहीं है एक्स वाई और वाई जेड का जहाँ पे ट्रांजिटिव की कंडीशन फेल हो रही हो. अब क्योंकि एक भी पेयर नहीं है जहाँ पे कंडीशन फेल हो रही है, इट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट R इज ट्रांजिटिव रिलेशन.
तो अब चलते हैं हम पार्ट ई के ऊपर। आर इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स इज ए फादर ऑफ वाई। ऐसे आप इस पार्ट को भी कर सकते हैं। ये आपकी एज एक्सरसाइज हो जाएगी। इसमें आप चेक करना है कि आपका जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, इजी है एज एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th NCERT का। तो टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।